हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास की समन्वय साधना। तुलसीदास जी की समय का आविर्भाव हुआ उस समय सनातन धर्म पर न जाने कितने भारी आक्रमण किए जा रहे थे। आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रहे थे। समाज में भेदभाव की भावना ने जड़ जमा लिया था। ऐसे संक्रांति काल में तुलसीदास ने समाज में व्याप्त विषमता एवं वैमनस्य को दूर करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने धर्म, दर्शन, समाज, राजनीति एवं साहित्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। तत्कालीन समाज में व्याप्त विद्रोह और अशांति, जो अधार्मिकता फैला हुआ था, पापाचार का प्रभाव ज़्यादा था, उसे दूर करने का सफल प्रयास किया। उनकी यह समन्वय साधना के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं जो निम्नलिखित हैं। वैष्णव एवं शैव मतों का समन्वय। तुलसीदास के समय में शैव और वैष्णव में बहुत अधिक ईर्ष्या भी थी। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लगे हुए थे। तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम के द्वारा शिव की उपासना कराकर दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने शंकर जी से कहलवाया है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि मुनि धीरा। दूसरी तरफ राम जी सेतु बंध के अवसर पर राम द्वारा शिवलिंग स्थापना कराकर गोस्वामी जी से वैष्णव और शैव के मतभेद को दूर करते हुए दोनों के आराध्यों में पूर्णतः समन्वय करा दिया है। वैष्णव एवं शाक्त में समन्वय। वैष्णव एवं शैवों की तरह वैष्णव शाक्तों में भी परस्पर विरोध था। एक और आराध्य राम वैष्णव हैं तो दूसरी ओर जगजननी सीता आदिशक्ति रूपा हैं। सीता जी के द्वारा गिरिजा पूजन कराकर इन्होंने दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। रची महेश निज मानस राखी, पाई सुशभों सिंहासन भाखा। यहाँ आकर दोनों का मतभेद समाप्त हो जाता है। एक और तुलसी जी ने अपने आराध्य का वर्णन रामावत संप्रदाय के रूप में किया है, तो दूसरी ओर बिना राम की कृपा के बिना कुछ भी संभव तुलसीदास जी नहीं मानते। उसकी उपासना, अर्चना एवं वंदना पर ही ध्यान देते हुए राम की दृढ़ भक्ति प्राप्त करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। वे कहते हैं, राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लव ले से न सपनो होता के। तुलसीदास जी की रामचरितमानस कवितावली विनय पत्रिका में रामावत संप्रदाय और पुष्टि मत का समन्वय बहुत सुंदर हुआ है। अद्वैतवाद एवं विशिष्ट अद्वैतवाद का समन्वय। विभिन्न संप्रदायों में व्याप्त विरोध को समाप्त कर तुलसीदास जी ने उन सब में समानता लाने का प्रयास किया। उसी तरह दर्शन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना मतभेद दूर करने का और समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया। तुलसीदास जी रामानुचार्य के मतानुयायी थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकारते हुए ईश्वर को सगुण, निर्गुण, अलग आदि कहकर उसमें विशिष्टता प्रदान किया और जीव को उसका अंश बताया। जगत को विशिष्ट अद्वैतवादियों की तरह शाश्वत, नित्य, निरंतर और चिरंतन एवं अविनाशी सिद्ध किया। तुलसीदास जी ने माया के संदर्भ में शंकर के अद्वैतवादी सिद्धांतों को भी स्वीकार किया है। अद्वैतवादियों के अनुसार माया का वर्णन करते हुए कहते हैं, रजत सीप मोह मास जिमी, जिमी जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। इस प्रकार तुलसीदास जी ने दोनों दार्शनिक मतों में व्यापक वैमनस्य को दूर कर समन्वय का सफल प्रयास किया। वैमनस्य यानी आपस के मतभेदों को दूर करने का।
सगुण और निर्गुण का समन्वय। सगुण और निर्गुण का भेद स्वीकार कवि के समय से ही चला आ रहा था। संत समुदाय जहाँ निर्गुण उपासक था, वहीं भक्ति संप्रदाय सगुण उपासना पर बल देता था। जय सगुण निर्गुण रूप राम शिरोमणि कहकर दोनों के समन्वय का प्रयास किया। सगुण निर्गुण की एकता की स्थापना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, अगुणहु अगुनिहि सगुनिहि नहीं कछु भेदा, गावे श्रुति पुराण बुध बेदा। तुलसीदास जी ने दोनों रूपों में उपासना करने पर बल दिया और कहा, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ध्यान करो। यहाँ ईश्वर भक्ति पे ध्यान और सेवा करने के लिए कहा गया है। भक्ति एवं ज्ञान का समन्वय। सगुण मार्ग की उपासना का माध्यम भक्ति बताया और निर्गुण मार्ग की उपासना का मार्ग ज्ञान बताया है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय कराया है। इसी प्रकार मंगल भवन अमंगल हारी कहकर तुलसीदास जी ने नर नारायण का अद्भुत सम्मेलन कराकर अपने समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। तुलसीदास के समय में राजा और प्रजा में भी बड़ा मतभेद था। तुलसीदास जी ने अपने व्रत ग्रंथ रामचरितमानस में राजा को मुख के समान कहा और प्रजा को उसके हाथ पैर और नेत्रों के समान बताकर दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। तुलसी युगीन समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव अधिक था। तुलसीदास जी ने निषाद और सबरी से राम का मेल कराकर सवर्ण एवं निम्न वर्ण का समन्वय कराया है। तुलसीदास जी ने पारिवारिक जीवन में भी समन्वय स्थापित करने पर बल दिया है। तुलसीदास जी ने साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करते हुए अवधी और ब्रज भाषा को अपनाकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिसमें मानस, विनय पत्रिका, गीतावली को देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने भाषा का क्या किया है, समन्वय किया है। अतः हम कह सकते हैं तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।